कैकई रामायण का एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही अक्सर लोगों के मन में गुस्सा या फिर नाराजगी ही आती है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है? क्या कैकेयी वाकई में सिर्फ एक खलनायिका थी, या फिर उनके फैसलों के पीछे एक माँ का बहुत गहरा डर छिपा हुआ था? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, कहानी के उस मोड़ पर पहुंचने से पहले जहां सब कुछ बदल गया, हमें ये याद रखना होगा कि कैकेयी हमेशा से ऐसी नहीं थी। उनका एक बहुत ही शानदार अतीत था। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, जी नहीं, वो एक जबरदस्त योद्धा थीं। एक ऐसी योद्धा जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाकर राजा दशरथ को बचाया था। और पता है, इसी बहादुरी और समझदारी की वजह से वो राजा दशरथ की सबसे चहेती रानी थी। पूरे राजमहल में हर कोई उनकी इज्जत करता था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सब कुछ पलट गया? कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है मंथरा की। मंथरा ने कैकेयी के मन में बस एक छोटा सा शक का बीज बो दिया, और वो बीज धीरे धीरे डर का एक बड़ा पेड़ बनने लगा। और फिर मंथरा ने वो सवाल पूछा जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक माँ के दिल में उसके बेटे के भविष्य को लेकर सबसे गहरा डर जगाने की एक कोशिश थी। और बस यहीं से कैकेयी बदलने लगी। देखिए, ये कोई सत्ता की भूख नहीं थी। ये एक माँ का डर था। एक ऐसा डर कि कहीं उसका बेटा पीछे न छूट जाए, कहीं उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। और इसी डर ने उनसे वो काम करवा दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाता है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने उन 2 वरदानों का इस्तेमाल करेंगी। हाँ, वही वरदान जो राजा दशरथ ने उन्हें कभी दिए थे। और फिर उन्होंने वो 2 वरदान मांग ही लिए। पहला, अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। बस यही 2 वरदान रामायण की पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद टर्निंग पॉइंट बन गए। लेकिन जैसा कैकेयी ने सोचा था, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके फैसलों का जो नतीजा निकला वो उनकी सोच से एकदम उल्टा था, और बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक। और यही कहानी का सबसे बड़ा आयरनिकल ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, जिस बेटे के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, उसी भरत ने उस सिंहासन पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। और आखिर में क्या हुआ? कैकेयी के हाथ ना राज आया और ना ही अपने परिवार का साथ। वो बिल्कुल अकेली रह गई। तो सवाल यह है कि कैकेयी की कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये कहानी हमें इंसानी जज्बातों की गहराई और डर में लिए गए फैसलों के अनचाहे नतीजों के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। कैकेयी की कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि डर एक इंसान से कैसे कैसे फैसले करवा सकता है, ऐसे फैसले जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। ये कहानी किसी को जज करने या सही गलत ठहराने के बारे में है ही नहीं। ये तो इंसान के अंदर छिपे डर को समझने का एक मौका है। तो शायद अगली बार जब हम किसी कहानी के विलन को देखें, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि कहीं उसके फैसलों के पीछे भी कोई ऐसा ही डर तो नहीं छिपा।